जी कैलर बर्नर ने, और इसे 1912 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, ये पोयम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 100 साल पहले थी। ये पोयम हमें बताती है कि ट्रीज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। पोएट हमें बताता है कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है। अगर ट्रीज़ नहीं है तो हम नहीं हैं, ट्रीज़ हैं तो सब कुछ है, अगर पेड़ हैं तो ये जहाँ है। चलिए मैं पोयम को शुरू करता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. पोयम की शुरुआत एक सवाल से होती है। पोएट पूछता है कि एक इंसान पेड़ को लगाने के साथ साथ और क्या लगाता है। जब वो पेड़ को लगाता है तो पेड़ के साथ और क्या बड़ा होगा और क्या बेनिफिट होगा। नेक्स्ट लाइन में इसी क्वेश्चन का जवाब लिखा हुआ है कि एक इंसान जब पेड़ को लगाता है ना, तो वो सन और स्काई के फ्रेंड को भी प्लांट करता है। यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहे हैं कि पेड़ सूरज और आसमान का दोस्त होता है। तो जब आप कोई पेड़ को लगा रहे हो, इट मीन्स कि आप सूरज और आसमान के दोस्त को भी पैदा करने वाले हो। देखिए, जब एक पेड़ बड़ा होता है ना, तो वो सूरज और आसमान की तरफ बढ़ता है, सूरज और आसमान से मिलने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर एक पेड़ को जिंदा रहना है तो उस पेड़ को धूप चाहिए, हवा चाहिए, बरसात चाहिए। तो एक पेड़ सूरज और आसमान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और इसके बदले में पेड़ पॉल्यूटेड एयर को अब्जॉर्ब करता है और अर्थ को खूबसूरती देता है, अच्छी हवा देता है। तो इस तरह से एक पेड़ सूरज और आसमान का बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर आप एक पेड़ को लगाने जा रहे हो, इट मीन्स कि आप एक सूरज और आसमान के दोस्त को भी पैदा करने वाले हो। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। और जब एक इंसान पेड़ को लगाता है तो वो पेड़ झंडे की तरह लहराता है। आपने कभी झंडे को लहराता हुआ देखा है? कैसे धीमी धीमी हवाओं में लहराता है। ठीक उसी तरह पेड़ भी होता है। पेड़ भी हवा में झूमता रहता है, लहराता रहता है, एक झंडे की तरह। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। जिस तरह झंडे का डंडा होता है ना, ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर झंडा खड़ा होता है, उसी तरह पेड़ का ट्रंक होता है जिसके ऊपर पूरी शाखाएं, पूरी पत्तियां टिकी होती हैं। जो बॉडी होती है पेड़ की उसे ट्रंक कहते हैं। तो जो फ्लैग होता है वो डंडे के ऊपर लहरा रहा होता है, उसी तरह एक पेड़ के ऊपर पत्तियां और शाखाएं लहराती हैं। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अ नाई। और जब एक इंसान पेड़ को लगाता है तो साथ ही साथ वो चिड़ियाओं के घर को भी बना देता है। अनाई का मतलब होता है पास में, जो चीज़ बहुत क्लोज बाय हो, नियर हो। और हेवन का मतलब यहाँ पर है आसमान से, ऊंचाई से। देखिए, चिड़िया हमेशा अपना घर ऊंचाई पर बनाती है। तो यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं कि जब आप एक पेड़ को लगाते हो तो आप चिड़ियाओं के लिए भी घर बना रहे हो। बर्ड्स जो ऊंचाई के ऊपर अपना घर बनाती हैं। For song and mother croon of bird in hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony। अब देखिए, जब चिड़िया पेड़ पर रहेंगी तो फिर वो गाना भी गाएगी, चहचहाएगी भी, इधर उधर घूमेगी भी, ठीक है, आवाज़ें करेगी। और जब आप उसकी आवाज़ को सुनोगे ना शाम के सन्नाटे में, तो वो आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। उनकी चहचहाती, खुशी से झूमती आवाज़ें आपको भी खुश कर देंगी। चिड़ियाओं की आवाज़ें आपको हेवन में ले जाएंगी, जन्नत का एक्सपीरियंस होगा आपको। मतलब आपको इतना सुकून मिलेगा उस आवाज़ से, जैसे मानो आप हेवन में हो। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो भैया, अगर आप एक पेड़ को लगाओगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ एक पेड़ होगा, पेड़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा पहुंचेगा। What does he plant who plants a tree? अब देखिए, दूसरे स्टैंजा की शुरुआत भी सेम क्वेश्चन से होती है कि अगर कोई इंसान पेड़ को लगाता है तो वो पेड़ के साथ साथ और क्या लगाएगा। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। अब क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा कि अगर कोई इंसान पेड़ को लगाता है तो साथ में वो ठंडी छाँव और बारिश को लगाने में भी मदद करता है। देखिए, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो सभी लोगों को छाया देता है। ज़मीन को भी छा देता है, धूप से बचाता है, इंसान को भी छाँव देता है और जानवर को भी देता है।
और साथ ही साथ पेड़ बारिश को लाने में भी मदद करता है। तो एक तो आपको छांव देगा, ठंडक देगा और बारिश को भी लेकर आएगा। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स डेट फेड एंड फ्लश अगेन। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फिर उस पेड़ में और भी बीज आएंगे और भी सीड्स आएंगे। उस एक पेड़ से बहुत सारे सीड्स पैदा होंगे, बहुत सारी कलियां खिलेंगी और उन बीजों की मदद से कई और पेड़ पैदा किए जाएंगे। साल धीरे धीरे बीत जाएंगे, दिन ढल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, लेकिन पेड़ अपने बीजों से और नए नए पेड़ लगाता चला जाएगा। बात आ रही है समझ में? पोएट कहना चाह रहा है कि जब आप एक पेड़ को लगाओगे तो फिर उस एक पेड़ के बीजों से बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाएगा। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। बोलता है कि पेड़ एक बंजर सूखी जमीन को भी हरा भरा खूबसूरत बना सकता है। पेड़ जमीन की शान है, तो आप पेड़ लगाकर उस जमीन को भी खूबसूरत बना रहे हो। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। और एक अकेला पेड़ पूरे जंगल को बना सकता है। मान लो आपने एक पेड़ बनाया और उस एक पेड़ में से बीज निकले और उन बीज में से 10 पेड़ और लग गए, और फिर जो 10 पेड़ लगे हैं नए, उन 10 पेड़ों में से भी बीज निकला और उन 10 पेड़ों के 100 पेड़ बन गए और फिर उन 100 पेड़ों के 1000 पेड़ बन गए। तो इस तरह से एक अकेला पेड़ पूरे जंगल को बना सकता है। और अगर आपका लगाया हुआ पेड़ जंगल में बदल जाता है तो फिर उस जंगल की वजह कौन होगा? आप होगे, क्योंकि आपने एक पेड़ लगाया था। आपकी वजह से वो जंगल बनेगा। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय डेट अनबॉर्न आइज शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। और अगर आज आपने एक पेड़ लगाया तो फ्यूचर में उसका फल ज़रूर मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन पेड़ों को देखकर खुश होगी। ये पेड़ जो हम आज लगा रहे हैं, ये पेड़ हमारी आने वाली जनरेशन की मदद करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा बेनिफिट है एक पेड़ को लगाने का। वॉट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। दोस्तों, ये लास्ट स्ट्रेंजा है पोएम का। और अगेन तीसरा स्ट्रेंजा भी सेम सवाल से शुरू होता है कि अगर कोई पेड़ लगाता है तो उस पेड़ के साथ साथ वो और क्या लगाता है। He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good. His blessing on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. कितने खूबसूरत लाइंस हैं। पोएट कहता है कि अगर कोई इंसान पेड़ लगा रहा है ना, इट मीन्स वो इंसान इस धरती से, इस दुनिया से बहुत प्यार करता है। हम लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो अगर हम ट्रीज़ को लगा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपने जहाँ से प्यार करते हैं और लॉयल हैं इस ज़मीन से। पेड़ लगाकर हम ये साबित कर देते हैं कि हम एक अच्छे सिटीज़न हैं, क्योंकि एक कंट्री की जो ग्रोथ होती है ना, वो ट्रीज़ के बिना अधूरी है। आपको लगता है आपकी कंट्री ट्रीज़ के बिना डेवलप हो सकती है? नहीं हो सकती। ट्रीज़ के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और ट्रीज़ को लगाकर आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और पेड़ों को लगाकर आप आसपास के लोगों को भी ब्लेसिंग दोगे, क्योंकि एक पेड़ हम लोगों को बहुत फ़ायदा देता है। तो जो उस पेड़ के आसपास लोग रहेंगे, उनको उस पेड़ का बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। छाया देगा, लकड़ी देगा, साफ हवा देगा। ठीक है दोस्त, तो आप मुझे बताओ कि पेड़